नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है चुनाव का दौर, आस्था पर जोर। चुनाव आते ही नेताओं की आस्था में एकाएक इजाफा हो जाता है। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, वो भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। दरअसल एमपी में चुनाव को कुछ महीने बचे हैं, लिहाजा कांग्रेस धार्मिक आयोजनों में जुट गई है। पूर्व मंत्री सचिन यादव अपने क्षेत्र में आस्था यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में कथा करवाएंगे। कांग्रेस की इस आस्था पर अब सियासत भी तेज है। बीजेपी इसे कांग्रेस का चुनावी ढोंग और पाखंड बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के धार्मिक आयोजनों के पीछे हिंदुत्व का एजेंडा छिपा है? क्यों बीजेपी को कांग्रेस के धार्मिक आयोजन पाखंड नजर आ रहे हैं? क्या दोनों ही दल चुनाव में अपनी हिंदूवादी छवि को जनता के बीच और मजबूती के साथ रखना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले भगवान का सहारा, कमलनाथ छिंदवाड़ा में कराएंगे कथा, नर्मदा आरती भी करेगी कांग्रेस, आस्था यात्रा भी निकाल रहे हैं कांग्रेसी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की झलक खुलकर दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले नेताओं का टेंपल रन शुरू हो चुका है। कांग्रेस पूरी तरह भगवान भरोसे दिख रही है, या इसे यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव के दौरान अपनी हिंदुत्ववादी छवि चमकाने में जुटी है, क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है। एक दिन पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया था और ऐलान किया था कि कांग्रेसी नर्मदा घाटों पर आरती करेंगे। और अब पूर्व मंत्री सचिन यादव कसरावत से 6 दिन की आस्था यात्रा निकालने जा रहे हैं। 92 किलोमीटर की इस यात्रा में 37 गांव कवर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ तो छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री से कथा भी करवाने जा रहे हैं। अब ये सभी कार्यक्रम यूं ही हो रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। यकीनन चुनाव के लिहाज से इन कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया ताकि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए हिंदू वर्ग का वोट हासिल किया जा सके। लेकिन कांग्रेस का नजरिया इन कार्यक्रमों को लेकर अलग ही है। यदि सचिन यादव जी आस्था यात्रा निकाल लें तो भाजपा को दर्द, कमलनाथ जी यदि बागेश्वर धाम की सरकार की कथा करवा लें तो भाजपा को दर्द। ये मंदिरों के नाम पर पैसा और चंदा खाने वाले लोग क्या धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म आस्था का केंद्र है, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा का केंद्र है, प्रदर्शन का नहीं। और यदि कोई आस्था से जिस भी धर्म का हो उस धर्म के प्रति समर्पण करता है तो भाजपा जो फर्जी हिंदुओं की फौज बन चुकी है उसे इतराज नहीं होना चाहिए। जब जब चुनाव नजदीक होते हैं, पार्टियों में पूजा पाठ के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं और मंदिरों में नेताओं की दौड़ देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस के इन धार्मिक आयोजनों को बीजेपी चुनावी बता रही है। भाजपा तो कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है। इस बार भी उसने कांग्रेस के आयोजन पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ केवल और केवल जहर उगलने का काम करती है। चुनाव के समय आस्था यात्रा निकालें या धर्म गुरुओं को बुलाएं। मैं एक बात जरूर मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस आस्था को हमेशा जीवंत रखा है, आज इनकी ये मजबूरी बन गई है। ये सनातनियों की, हिंदुओं की, इस विश्व की जीत है कि आज कांग्रेस भी ढकोसले के लिए ही सही, कम से कम हिंदू देवी देवताओं की शरण में तो आ रही है। कांग्रेस पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कांग्रेस के धार्मिक कार्यक्रम उसकी चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि ये आयोजन कई महीनों से वो कर रही है। फिर चाहे बात पीसीसी में हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की हो या फिर कांग्रेस कल्चर को भगवा रंग में रंगने की, कांग्रेस हिंदुत्व के मामले में खुद को बीजेपी से कम नहीं दिखाना चाहती। हालांकि भगवान भरोसे कांग्रेस को इन कार्यक्रमों का कितना फायदा चुनाव में मिल पाएगा, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? यदि कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कराए तो आपको दिक्कत, यदि कांग्रेस आस्था यात्रा निकाले, धार्मिक यात्रा निकाले, तो आप उसको पाखंड और ढोंग कहते हैं।
यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की वो कथा कराएं, तब भी आपको उनकी नीयत पर खोट नजर आता है। क्यों? क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं करा सकते? नहीं ब्रजेश जी, मैं पहले तो ये कहूं कि ना तो हम किसी के ठेकेदार हैं, ना धर्म के ठेकेदार हैं, ना हम भगवान के ठेकेदार हैं। हम तो केवल इतना सा मार्ग आपको बता रहे हैं कि जो भी काम आप करते हैं वो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, उस पर कायम रहिए। आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊं कि जिन्होंने धर्म के आधार पर इस देश को 1947 में बांट दिया, वार्षिक एक्ट लाया 1991 में, 91 में आपने मंदिरों की व्यवस्था सरकार के हैंडओवर कर ली, जबकि आप मस्जिदों की व्यवस्था वक्फ को दे चुके। आपने इस देश में सन 2009 में संसद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा कि राम काल्पनिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कमलनाथ जिसके मंत्री थे, उन्होंने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि राम वास्तविक नहीं थे, राम काल्पनिक थे। भारत के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की संसद में जब ये कहते हैं लोकसभा में कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। यदि आपकी यही मान्यता है कि चुनाव के इस समय नकली हिंदू मत बनिए, 5 वर्ष तक लगातार हिंदू रहिए, लगातार सनातनी रहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं बताता हूं आपको याद करिए कि एक समय वो था कि आज के 8-9 वर्षों पहले तक आप इफ्तार पार्टियां करते थे, आप चुनाव में रथ यात्राएं करने लगे। आप करिए, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है, हम तो स्वागत करेंगे कि कम से कम वोटों के बहाने ही सही राम का नाम तो आपके मुंह से निकल रहा है। परंतु ये जो सनातनी संस्कृति के लोग हैं वो जानते हैं कि नकली रामनामी कौन है। ऐसा एक रामनामी था रावण के युग में, कालनेमी उसको कहते थे, मगर हनुमान जी पहचान गए थे कि ये नकली राम राम कर रहा है। हम ये कहते हैं कि राम राम तो असली करिए, कम से कम देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, ये गलत है। और ब्रजेश जी, एक दिन और मैंने एक आपसे बात कही थी, उस बात को रिपीट करता हूं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कौन सा चेहरा है? केरल में जाएंगे तो अलग चेहरा है, वाराणसी में जाएंगे तो अलग चेहरा है, मध्य प्रदेश में आएंगे अलग चेहरा है, वहां बदरुद्दीन अजमल से पैक्ट करके चुनाव लड़ेंगे आसाम में, वो एक कौन सा फुरफुरा शरीफ दरगाह के साथ समझौता करके लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में हनुमान जी का पोस्टर टांगेंगे। एक कहीं भी आपकी आस्था रखिए, आस्था तो बहुत अच्छी चीज है कि आस्था के बगैर इस मनुष्य का कल्याण नहीं है। आप कहीं भी एक जगह तो नीलाव जी, बीजेपी को आपके धार्मिक आयोजनों पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो कह रहे चुनाव में ही क्यों, पूरे 5 साल क्यों नहीं आप धार्मिक आयोजन करते हैं? आप नकली हिंदू हैं, इसलिए चुनाव में लाभ उठाने के लिए आप ये कर रहे हैं। क्या बाकी के मुद्दे और आपका संगठन और उन चीजों पर भरोसा नहीं रहा जो भगवान के भरोसे पे हैं? अब आप भगवान के भरोसे, हम तो शुरू से, हम तो भगवान में धर्म में आस्था शुरू से रखते हैं। मैं जाति से हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, उच्च ब्राह्मण हूँ, मैं पाठ पूजा करता हूँ, लेकिन धर्म के नाम तो कांग्रेसी भी हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां नहीं सेकता हूँ। हिंदुओं में सबसे बड़ी बात है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम हर पूजा के बाद ये नारा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है प्राणियों में अलगाव हो और सिर्फ हमारा कल्याण हो। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टी, इनके पेट में हो रहा है धर्म। तो इन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है, चंदा उगाने की रास्ता बना रखा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, वोट कमाना, हिंदुओं को बरगला। अरे हिंदू के लिए आपने कर क्या था ये तो बताया आप। असली हिंदू हमें कह रहा कि नकली हिंदू, नकली हिंदू तो आप जो हिंदुओं के नाम पे वोट करवाते हैं, हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। हिंदुओं के लिए क्या कर दिया आपने? हिंदू महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, प्रदेश में 2 महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार होता है। मणिपुर की घटना ताजा उदाहरण, आप हाथ मुंह के मुंह उसे कम से कम घटनाओं को तो धर्म से मत जोड़ो नीलाभ जी। नहीं, आप हिंदुओं के हिंदू ठेकेदार बनते हैं ना, हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है, उन्होंने कब आवाज उठाई? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस तो धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ के देखती है या अलग अलग मानती है? जैसा कि आपके नेता कहते रहे, धर्म अलग चीज है, आस्था का विषय, राजनीति अलग चीज है, क्या एक मानते हैं आप? हमारा धार्मिक कार्यक्रम अलग होता है, हमें राजनीति को उसमें मिला, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। फिर आप क्यों कांग्रेस कार्यालय से पत्र लिखते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए जिला अध्यक्षों को? फिर आप क्यों नर्मदा सेवा सेना बनाते हैं कि आप आरती करिए? फिर आप क्यों चुनाव के समय जिस बाबा को आप बीजेपी का एजेंट कहते थे उससे कथा कराते हैं? तो कहीं ना कहीं तो आपकी नियत पर सवाल उठेंगे ना नीलाभ जी।
किसने नियति क्या खत्म हो गई? अगर नर्मदा सेना का गठन किया गया तो नर्मदा क्या सिर्फ हिंदुओं की, नर्मदा से हिंदुओं को पानी की प्यास बुझाती है कि नर्मदा नदी सिर्फ हिंदुओं के खेतों में पानी देती है, सिखों को नहीं देती, मुस्लिमों को नहीं देती, ईसाइयों को नहीं देती? तो ये नदी, पर्वत और ये सब ये कब से हिंदू मुस्लिम कर दिया आपने? नर्मदा एक ऐसी पवित्र नदी प्राणियों, हम नहीं करते, आपके ही विधायक चिट्ठी लिख देते हैं। देखिए प्राणियों को जीवन दायनी नर्मदा का सम्मान आवश्यक है। हम नर्मदा के तटों का सीमा छलनी करके रेत का अवैध खनन नहीं कर रहे, हम नर्मदा के किनारों पर बच्चों के नाम पर घोटाला नहीं कर रहे, हम महाकाल के नाम पर घोटाला नहीं कर रहे, हम धर्म के नाम पर चलना हुआ नहीं कर रहे। और हम प्रियंका जी ने भी नर्मदा की परिक्रमा भी पूजा अर्चन किया, दिग्विजय सिंह जी ने पूरी नर्मदा की परिक्रमा करी, सचिन यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं, वर्षों से निकाल रहे हैं आस्था यात्रा, आज से नहीं निकाल रहे। अरुण यादव जी लगातार पूजा से पर्वत की परिक्रमा हर साल करते हैं, मैं भी साथ में जाता हूँ। इस तरह हम तो धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, लेकिन धार्मिक आयोजनों को हम राजनीति से जोड़ते नहीं है, उसको वोट कमाने का धंधा नहीं बनाते, हम उससे ध्रुवीकरण। तो वही तो लोया जी सवाल उठा रहे हैं कि चुनावी साल में क्यों करते रहते, तो कोई सवाल ही नहीं उठाता। करते हैं, हमेशा करते हैं, हर त्योहार पे करते हैं, सुंदरी यात्राएं निकलती हैं। हो सकता है बीजेपी का देखने का नजरिया ऐसा हो। चलिए मैं दोबारा लौटूंगा, गौरव जी से भी एक कमेंट्स ले लेता हूं। गौरव जी, क्या कथा कराने से, धार्मिक यात्रा निकालने से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? अगर कथा कराने से, धार्मिक यात्राएं निकालने से, राम मंदिर रथ निकालने से भाजपा को फायदा हो सकता है, तो कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक बात है, बहुसंख्यक वोट जब हमें दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग का वोट हमें नहीं मिल रहा था, तो उसको उन्होंने धार्मिक आयोजनों के सहारे अपने पाले में, मतलब आप भी मानते हो ना कि राजनीति के हिसाब से ये की जा रही है, चुनावी लाभ के लिए की जा रही है? हाँ, बिल्कुल मान रहा हूं। और चुनावी लाभ के लिए सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, भाजपा भी कर रही है। बात यहां ये कर रहा हूं कि आप देखिए उदाहरण के तौर पर कि पिछले विधानसभा चुनाव तक कहीं भी कांग्रेस इतना खुल करके धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो नर्मदा यात्रा निकाली, हालांकि वो उनकी गैर राजनीतिक यात्रा थी, उसके बाद भी कांग्रेस को उस बेल्ट में बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो इस बात को समझ करके कांग्रेस भी इस ओर आगे बढ़ गई है। और विभिन्न राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों के जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ संभावित तौर पर, या जो भी नेता हैं, वो आज अपने अपने क्षेत्रों में कथा और धार्मिक यात्रा। लेकिन गौरव जी, एक वोट बैंक ऐसा है कांग्रेस का, क्या वो इससे छिटक नहीं जाएगा, नाराज नहीं हो जाएगा? देखिए, वोट बैंक के छिटकने का डर तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आरिफ मसूद चिट्ठी लिख देते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं तो बकरीद भी मनाइए, कुछ नेताओं की मांग उठने लगती है। बात में वही कर रहा हूं कि एक समय था जब कांग्रेस के पास सभी धर्मों के वोट मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म के वोट कम होते चले गए, क्योंकि वो भाजपा ने जिस सुस्थापित तरीके से तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया था, वो साबित होता जा रहा था। अब कांग्रेस उस तुष्टीकरण की नीति को छोड़ते हुए अगर सर्वधर्म संभाव के साथ हिंदू धर्म के आयोजन कर रही है, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन दूसरे आयोजन छोड़ रही है ना, जो लोया जी सवाल उठा रहे हैं। क्या आप रोजा इफ्तारी करते थे, वो क्यों बंद कर दी? आप बकरीद भी मनाइए, वहां पे ताजियों पर भी आयोजन कीजिए। रोजा इफ्तारी भाजपा के नेताओं ने भी की, वो भी बंद हो गई। इस बार कहां हुई आप देखिए ना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों राजनीतिक दल अपने अपनी धारणाओं को बदलते हुए काम करते जा रहे हैं। आज जो बड़ा वोट बैंक है, उस बड़े वोट बैंक को अगर हमें अपने साथ साधना है, तो उनके जैसी संस्कृति अपनाना पड़ेगी, उनके जैसा काम हमें करके बताना पड़ेगा। ठीक है नीलाभ जी, चूंकि सवाल आप पे ही उठाया है गौरव जी ने कि आपके इस यात्राओं को, कथाओं के पीछे निश्चित तौर पर चुनावी मकसद है, राजनीतिक मकसद है, इसलिए सवाल आपसे ही। वो तो कह रहे हैं सीधा मकसद है, क्योंकि बहुसंख्यक वोट बैंक धार्मिक आयोजनों की वजह से बीजेपी के पाले में चला गया था। अब आपको चाहिए उसका लाभ, तो आप ये सारे कम कर रहे हैं। नीलाभ जी, आपकी नीलाभ जी, आपकी आवाज जी, अब बोलिए। वो तो राजनीतिक आयोजन नहीं था। आपकी बात सुनाई नहीं दे पा रही थी जी, अब बोलिए। आ रही है?
हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है धर्म के नाम पे ये रोटियां जो सेक रहे थे, अपनी दुकान चला हाँ, रहे तो थे, भाजपा को अलग कर दीजिए ना, आप उनके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ तो गौरव चतुर्वेदी बैठे हैं ना, इंडिपेंडेंट, वो कह रहे हैं कि आप 2018 के बाद से बदल गए। जी कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, सभी धार्मिक आयोजन मनाते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का और धार्मिक आयोजन उसमें हम बढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम वर्षों से सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारी पार्टी सबको मिली जुली सर्वधर्म समभाव की पार्टी। हम कहीं हिंदुओं को भ्रमित नहीं करते, ना मुस्लिमों को भ्रमित करते, सबका साथ और सबके साथ मिलकर काम करते। तो हमारी जो सोच है वो एक मुद्दों पर राजनीति करने की सोच है, धर्म के आधारित राजनीति की हमारी सोच नहीं है। जो भी धार्मिक आयोजन हम करते हैं, जो ये हमारा श्रद्धा का विषय है, जब राजनीति कहीं ना जोड़ते राजनीति क्लब करते ना हमारी से वोट कमाने की मंशा है। भले ही कहीं कोई कुछ भी बोले, कहीं भी दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी तो वो ये राजनीतिक परिक्रमा थी। कमलनाथ जी लेकिन राजनीतिक लाभ मिला ना, गौरव जी कह रहे हैं, इसलिए आपको बाकी के आयोजन धार्मिक करने पड़े। धार्मिक कृत्य से कोई भी किया जाएगा, ईश्वर उसका लाभ देता है, उसका राजनीतिक लाभ हमने नहीं उठाया। हमने कोई राजनीतिक झंडा लेकर यात्रा नहीं किया, सचिन यादव ने यात्रा करे, राजनीतिक यात्रा नहीं है। अरुण यादव जी परिक्रमा करते वर्षों से करते आ रहे हैं, तो वो तो घोषित रूप से करते हैं ना, धार्मिक यात्राएं घोषित रूप से हैं, इसलिए उन पर सवाल नहीं उठते। सवाल आप पर इसलिए उठते हैं कि आप समय पर नहीं करते, हमेशा नहीं करते हैं, चुनाव के समय करते हैं, या आप जब सत्ता से बाहर हो गए आपको लगता है कि बहुसंख्यक वोट बैंक धर्म के कारण बीजेपी के पाले में चला गया, तब आप करने लगे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ये छोटे छोटे धार्मिक आयोजनों पे आडम्बरों का प्रचार प्रसार करते हैं, दिखावा करते हैं, आडम्बर करते हैं, हम वो नहीं करते। तो ये क्या है? साल भर नहीं करते, ऐसा नहीं, हमेशा करते। मैं कांग्रेसी भी हूँ, हिंदू भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, डेली प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ। लेकिन भाजपा के नेता को चिट्ठी लिख के बताता नहीं कि मंदिर जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, दुपट्टा डाल रहा हूँ, ये नहीं करता। जो भाजपा के नेता करते हैं, भगवा डाले घूमते रहते, भले नहाए या दो पूजा करे, कुछ भी नहीं करे। मुंह में राम बगल में छुरी वाली हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, लोया जी जवाब दे रहे हैं। लोया जी, उनके और आपके धार्मिक आयोजनों में अंतर है। आप दिखावटी करते हैं, वो अलग अलग रखते हैं राजनीति से, लेकिन आपका सीधा मकसद रहता है राजनीतिक लाभ लेना उससे। जी देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये असलियों में से कौन असली है। देखिए, कमलनाथ जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा रहे हैं, गोविंद सिंह उन्हें गाली बक रहे थे, और अभी आपने 1 महीने 1.5 महीने ही हुआ है सज्जन सिंह वर्मा को सुना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित संदीप मिश्रा जी के बारे में वो क्या क्या कह रहे हैं। तो पहले तो आपस में तय कर ले कि इनमें श्रद्धावान कौन है, धर्म भीरू कौन है, कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, ये आपस में इन्हें तय करना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करते हैं, हम तो जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। 1951 में हमने जो वादे जनता से किए थे, आज 2023 में भी हम उन पर जैसे के तैसे दृढ़ता के साथ खड़े हैं। आप बताइए ना कि आप 1951 में क्या कह रहे थे, 1991 में क्या कह रहे थे, 1995 में क्या कह रहे थे, 1999 में क्या कह रहे थे, 2009 में क्या कह रहे थे, 2012 में क्या कह रहे थे। और हम तो फिर भी कहते हैं कि इसको जो आप में जो क्षणिक सुधार आता है, जिसको एक नया शब्द मीडिया ने दिया हुआ है, साफ सिंधु, हम तो ये कहते हैं कि एक बार तो तय करिए कि है किस धर्मावलंबी। क्या आरिफ मसूद को आप कह पाएंगे? आप अभी कह रहे थे कि सर्वधर्म समभाव की आप बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव में क्यों ईद की जो रोजा इफ्तार थी वो नहीं हुई कांग्रेस कार्यालय में? सर्वधर्म समभाव में क्या वो तो कह रहे हैं आप भी करते थे, आप लोगों ने भी बंद कर दिए। मुहर्रम का मातम बनेगा, मुहर्रम का मातम बनेगा। देखिए, आपने मुसलमानों को भी ठगने का काम किया है। पहले मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, और जब आपको वोट मिलना बंद हो गए हिंदुओं के, तो आप अब हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो ये है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम किसी मुस्लिम भाई से बैर नहीं रखते हैं, वो अपने धर्म के आचरण को अपने हिसाब से करे, जिए, परंतु उसके साथ पाखंड करने हम नहीं जाते हैं कि जब मर्जी आई तो टोपी पहन ली, जब मर्जी आई तो गमछा गले में डाल लिया, और जब आपको वोट मांगने का समय आया तो केसरिया गमछा भगवा गले में लगाकर चले गए। नहीं तो ये वही आप कमलनाथ जी की सरकार है जिसने एक शब्द का इजाद किया था, भगवा आतंकवाद। और आज जब वहां एक कौन सी सेना थी जो जिसने अभी ज्वाइन किया है कांग्रेस कार्यालय में, और उन्होंने वहां हनुमान चालीसा, हिंदू सेना, उन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। पहले तो चेहरे तय कर लीजिए जो लोग क्या क्या कौन कौन से दल में, समय नहीं है इसलिए जवाब ले लेते हैं। याद है आपको सारी चीजें। लोया जी,
नीलाभ जी से जवाब ले लेते हैं। नीलाभ जी दीजिए जवाब। जी, तुष्टिकरण करते हैं, पहले मुसलमानों को ठगा, अब हिंदुओं को ठगने वाले हैं आप। हिंदुओं को ठगने वाली पार्टी तो सामने बैठी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा लेकर हिंदू को ठग रही है, हिंदू भ्रमित कर रही है, हिंदू मंदिरों का में भ्रष्टाचार करी, महाकाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कर दिया। आप क्या हिंदुओं की बातें करते हैं? आप सिर्फ हिंदुओं को भ्रमित करते हैं, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाते हैं और एक ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करते हैं। आपकी राजनीति इसी पर चल रही है, मुद्दों की राजनीति आप करते नहीं, आपके मुद्दे बेरोजगारी। लेकिन आपके नेता भी तो एक मत नहीं है, जो उनने सवाल उठाया कि सज्जन सिंह वर्मा कुछ अलग बयान देते हैं, गोविंद सिंह अलग बयान देते हैं, फिर उन्हीं कथाकारों की कथा करा लेते हैं आप। हिंदू मुस्लिम पर चल रही है, आप उसे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता है या उसकी पूजा अर्चना करता है, आपके मजबूर हो जाता है। आपने हिंदू को राजनीतिक विधान बना दिया, लेकिन हिंदू समझ चुका है, हिंदू मारेंगे। चलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धार्मिक आस्थाएं सबकी जागृत हो गई हैं, मंदिरों में मत्था टेका जा रहा है, धार्मिक आयोजन कराए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, कथा कराई जा रही है ताकि मतदाता प्रभावित हो सके। लेकिन शायद अब मतदाता भी समझदार हो गए, उसे मालूम है कि कौन चुनाव के लिए कथा करा रहा है और किसकी आस्था धर्म में है, और वो इस हिसाब से निर्णय लेता है। बहरहाल अब इसका कितना असर होगा 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे कि धार्मिक आयोजनों से मतदाता को कुछ फर्क पड़ा, मतदान उसके पक्ष में गया जिसने धार्मिक आयोजन कराए या नहीं गया। इसके लिए 2023 का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।